वामन मेश्राम कौन हैं और राजनीतिक रूप से उनकी ताकत कितनी है, ये हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम का 15वां परिनिर्वाण दिवस था। उस दिन 2 रैलियां हुई थी। एक रैली शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैंने उस रैली को आपको दिखाया भी था, उसका सार भी बताया था, और वो रैली थी मायावती की, यानी बहन जी की। उसी दिन एक रैली और भी हुई थी। अपेक्षा के अनुसार उस रैली में भीड़ भी काफी ज्यादा थी और मंच से जिन भारी और वजनी शब्दों का प्रयोग हुआ था, उन शब्दों ने कहीं ना कहीं यूपी की बहुजन राजनीति को काफी गर्म कर दिया है। अब मैं कोई पहले नहीं बुझाऊंगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं वामन मेश्राम की रैली के बारे में, क्योंकि उस रैली ने बहुजन राजनीति में बदलाव और बयार की सुगबुगाहट तेज कर दी है। रैली के बारे में बताने से पहले चलिए आपको बताता हूं वामन मेश्राम के बारे में और उनकी राजनीतिक ताकत के बारे में। वामन मेश्राम वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज उठाया करते हैं। जो लोग वामसेफ के बारे में नहीं जानते हैं, उनको अब बताता हूं वामसेफ के बारे में। वामसेफ का पूरा मतलब है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। मान्यवर काशीराम जी ने आज से 42 साल पहले यानी 6 दिसंबर 1978 में इसकी नींव रखी थी, और इसकी नींव रखने के पीछे जो मूल कारण था वो मैं आपको वामसेफ की वेबसाइट पे दिए गए हुए तर्क के माध्यम से बताऊंगा। अगर मैं वामसेफ की वेबसाइट के आधार पर बताऊं तो इनका वहां कहना है कि ऐतिहासिक काल में SC, ST, OBC से ही अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वर्ग बना है, जिसमें मुसलमान, ईसाई, बौद्ध और सिख समुदाय आते हैं, और इसीलिए हमारा संगठन इन तीनों वर्गों को संगठित करना चाहता है। अंग्रेजी में 2 लाइन भी लिखी हैं जिनका उच्चारण करके मैं आपको इसका अर्थ भी बताता हूं। पहली लाइन, to create in the intellectual class a feeling of paying back to the society to fulfill its social obligation, अर्थात पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों के तबके में समाज के प्रति कुछ करने का भाव पैदा करना और समाज का उत्थान अपना सामाजिक कर्तव्य समझना। दूसरी लाइन, to instill in the intellectual class that it owes a social debt to the community, thereby paying it pay back to the society for getting liberated from this debt, अर्थात बौद्धिक वर्ग में यह भावना पैदा करना कि उनके ऊपर सामाजिक ऋण है और उस ऋण का भुगतान तभी किया जा सकता है जब वो समाज का उत्थान करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराएंगे। अब शायद आप मोटा मोटा वामसेफ के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिनको थोड़ा और स्पष्टता से समझना है वो अपरोक्ष राजनीतिक भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे RSS भाजपा की पीछे से सहायता करता है, वैसे ही वामसेफ बसपा की करता था। खैर अब नहीं करता है। अब बताता हूं आपको मुद्दे की ओर ले जाकर। 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी की 15वीं स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर बहुजन क्रांति मोर्चा और भारतीय मुक्ति मोर्चा द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में विशाल महारैली का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व वामन मेश्राम द्वारा किया गया था। रैली को हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन आज मैं इस रैली का विश्लेषण लेके आया हूं आपके सामने। विश्लेषण करने से पहले आपको बताता हूं कि क्या कहा वामन मेश्राम ने। आखिर बीजेपी को हराने के लिए हम पहले गठबंधन बनाएंगे और बाद में सेक्युलर और परिवर्तनवादी लोगों के साथ मिलकर महागठबंधन बनाएंगे। एक बड़ी बात कहते हुए वामन मेश्राम बोले कि जब समस्त राजनीतिक पार्टियां मेरे ही नेतृत्व में गठबंधन चाहती हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं, और हम ये महागठबंधन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्र संरक्षक हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के सहयोग से बना रहे हैं। वामन मेश्राम की इन बातों को सुनकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूपी चुनाव में अब एक नया गठबंधन दस्तक देने जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, भारतीय समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी, पीस पार्टी, इंसाफवादी पार्टी आदि तमाम संगठन शामिल हो सकते हैं। अब आइए बताता हूं आपको इसका पूरा विश्लेषण जो मेरे द्वारा हुआ है। मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि यह गठबंधन आखिर किन किन सामाजिक वर्गों को अपने साथ लेगा। जी हां, ये लेगा दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों को, और अभी इनमें से सभी वर्गों की अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो ये वर्ग तमाम प्रकार की राजनीतिक ताकतों में बटे हुए हैं। जैसे दलितों का रुझान बसपा, सपा और भाजपा की तरफ है, नॉन यादव का भाजपा की तरफ, तो वही मुसलमानों का सपा की तरफ। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये गठबंधन बन जाएगा तो आखिर ये किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के संदर्भ में बात करूं तो पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनावों में 232 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन केवल 1 सीट पर था, और इस सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर आई थी। तो वहीं 2019 के चुनाव में पार्टी 119 सीटों पर लड़ी थी और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन उसने 2 सीटों पर किया था, जिसमें भी वो तीसरे स्थान पर आई थी। अब
बताता हूं आपको बहुजन मुक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश में जनाधार के बारे में। यूं तो पार्टी का गठन दिसंबर 2012 में हुआ था, लेकिन पार्टी ने यूपी में अपना पहला विधानसभा चुनाव 2017 में लड़ा था और 2017 में प्रदेश की 182 सीटों पर अपना दम दिखाया था और सभी सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी और पार्टी को सभी 182 सीटों पर कुल वोट मिले थे मात्र 1,52,844, जो कुल पड़े हुए वोटों का मात्र 0.2% है। अगर मैं सीट दर सीट पार्टी के वोटों का आंकलन करूं तो पार्टी को लगभग 839 वोट समस्त 182 सीटों पर मिले थे। खैर, पार्टी इस बार एक नए गठबंधन के साथ ताल ठोकने जा रही है और इस नए गठबंधन का स्वरूप भी पूरा नया है। अगर पिछले आंकड़ों को देखें जिनको मैंने आपको बताया, उस आधार पर बहुजन मुक्ति पार्टी का कुछ ठोस आधार नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में होने वाले चुनावों की ओर देखें और वामन मेश्राम के इस ट्वीट को देखें जिसमें वो अपनी रैली में हुई भीड़ से गदगद नजर आते हुए कहते हैं, मैं 19 साल की उम्र में सार्वजनिक जीवन में आया, आज मैं 64 साल का हूं, हमने 43 साल तक आंदोलन की तैयारी की और लखनऊ की महारैली में जन सैलाब को देखते हुए अब मैं खत्म करता हूं अपना मौला मोड और आज से ही एक्शन मोड में आ जाता हूं। अगले 10 साल में हम इतनी ताकत का निर्माण करेंगे कि केंद्र में मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे। इन भाषणों और रैली में आई हुई भीड़ का अंदाजा शायद आप वोटों के तौर से ना लगा पाएं, लेकिन सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या वामन मेश्राम के इस दावे से यूपी की बहुजन राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन होगा या नहीं।